हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आर एस फंक्शन। आज मैं आपके साथ माय डेविल हस्बैंड विथ माय सीक्रेट का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। हमने पिछले पार्ट में देखा था हमारा विंग को ना गलती से उस चट्टान के ऊपर आ जाता है और वो वहाँ से गिरने ही वाला होता है कि हमारा लैंजन आके उसे बचाने की कोशिश करता है। अपनी शर्ट को उतार कर फेंक कर उसे पकड़ने के लिए कर उसे मदद कर रहा होता है। पर हमारा लैंजन भी तो बच्चा ही है ना, उसके साथ वो कैसे उसे बचा सकता है। तभी ना वो बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि वो विंग को बचा सके। तो वो ना पहले से खड़ा होकर ना उससे खींचने की कोशिश करता है, फिर भी वो नहीं होता है। तो वो क्या कर लेता है कि उस चट्टान पर ना उस पत्थर पर लेट जाके उसे लेट करना उसे खींचने की कोशिश कर रहा होता है, पर उससे नहीं होता है। तो वो ना वो तो बच्चा था ना, उसमें उसके हाथों में पसीना भी आ रहा होता है। तो ना वो वो भी धीरे धीरे फिसल के उस विंग की ओर ही जा रहा होता है। पर वो ना कुछ नहीं सोचता है। वो सोचता है कि उसे तो जीना है तो उसके विंग के साथ, मगर नहीं है तो वो विंग के साथ ही यहाँ इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा। वो तो विंग के बिना रह नहीं पाएगा ना, यही सोचकर ना और धीरे धीरे ना विंग की ओर ही खिसक रहा होता है। हमारा दूसरी ओर हमारा सारे पेरेंट्स तो परेशान हो चुके होते हैं कि वहाँ पर तो कुत्ते की आवाज़ सुनकर तो उन्हें यकीन ही हो चुका है कि कुछ तो बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है। तो वो सब लोग जा रहे होते हैं कि आखिर में वो सब लोग ना उसी ओर पहुँच चुके होते हैं कि जिस ओर हमारा विंग लटक रहा होता है। सब लोग ना उस नज़ारे को देखकर ना उसी वक्त उसी जगह पर ना स्टिफ हो जाते हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आया कि उन्हें क्या करना चाहिए। हमारा लैनी तो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। वो जब तक वहाँ पर आ चुकी होती है तब तक हमारा लैंजन भी खिसक कर विंग की ओर चला गया होता है। और ये जैसा वो विंग की ओर गया, ये सब लोग ने देख लिए। अब तो उन्हें समझ ही नहीं आया कि वो क्या करें। और हमारा खुरेन तो परेशान हो चुके हैं। वो तो आज अपने बच्चे के साथ वक्त बिताना आए थे ना। उन्हें लगता है कि वो अपने काम के चलते और लानी की हेल्थ और जब उनकी छोटी बेटी हुई उनके चक्कर में पूरी वक्त वो लैंसन को थोड़ी वक्त भी नहीं दे पाए। वो उसी वक्त तो उनका और भी लैंसन का रिश्ता बहुत ज़्यादा दरार पड़ चुका है ना। वो तो सुधारने आए थे यहाँ पर, वो तो लैंसन को वक्त देना आए थे, उससे बात करने के लिए आए थे, उसका साथ क्वालिटी टाइम बिताना चाहते थे। तो अचानक ये क्या हो चुका है। आज उनके सामने उनके ये छोटे बच्चे क्या बोल रहे हैं, मरने की हालत में है। ये सोच कर ना ये तो उसके हार्ट में ना बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है और उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि आज वो क्या करें। वो तो बहुत बेबस होकर खड़े हैं और वो चिल्ला रहे थे कि लैंजन रुको बेटा, तुम्हारे फादर आ रहे हैं, मैं कुछ कर रहा हूँ, करता हूँ, ऐसा बोलकर ना वो फ़ोन कर रहे होते हैं कि वो ना वो एक फॉरेस्ट एरिया भी है और वो वहाँ का एक पिकनिक स्पॉट भी है। तो वो ना वहाँ की गार्ड्स को बुलाने की कोशिश करने के लिए वो फ़ोन करने लग जाते हैं। और बाकी सभी पेरेंट्स ना उस चट्टान के आसपास जाकर ना कुछ करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब हमारा कांसे तो अपनी आँख के सामने अपनी दोनों बच्ची को इस हालत में देखकर तो वो टूट ही गई होती है। एक बच्चा तो उसका जान है, वो उसका जिगर का टुकड़ा है, और दूसरा उस वक्त में उसका पास दिया गया जिस वक्त उसे ना किसी की सहारे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। वो तो डिप्रेशन में थी ना, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी, अपने आप में दुखी थी। तब तो लैंजन को उसके हाथ में दिया गया। वो तो उसकी खुशी का एक वजह है ना, वो भी तो उसका ज़िंदगी का एक किस्सा है। आज अपनी दोनों बच्चे को इस हालत में देखकर तो वो पूरी तरह टूट चुकी होती है और वो जोर जोर से चीख कर रोने लग जाती है कि लैंजन भी, मैं क्या करूँ, तो अब मैं तुम दोनों को कैसे बचाऊँ, ऐसा बोलकर ना वो रोने लग जाती है। तभी ना हमारा लैंजन और बीन की ना हाथ धीरे धीरे ना फिसल रहा रहता है और वो ना नीचे की और पानी की ओर गिरने के लिए उनके हाथ ना धीरे धीरे छूट रहे होते हैं। और ये देखकर ना उनकी सारे पेरेंट्स हर जोर जोर से रोने लग जाते हैं। हमारा लैनी तो बहुत ज़्यादा रो रही होती कि आज उसका बच्चा, उसके साथ तो वो बहुत ज़्यादा वक्त भी बिता नहीं पाई।
जब लैंजन हुआ वो तो बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि वो लैंजन वो अपनी ग्रैंडफादर चिंगनजुन की जैसा है, उसी की, ऐसा बोलते हैं ना कि उसकी तरह शांत है, पूरी की पूरी वो क्या बोलते हैं कि कार्बन कॉपी है चिंगनजुन का, ऐसा था। और इसलिए सब लोग ना लैंजन से बहुत ज़्यादा प्यार भी करते थे। तभी और लेनी को पता चलता है कि वो दोबारा से प्रेग्नेंट है और उसका हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब है, और इस बच्चे को अबॉर्ट भी नहीं किया जाता है। अबॉर्ट किया तो उसकी और उसकी बच्चे की दोनों की लाइफ खतरे में आ जाएगा। यही सोचकर तो उसे हॉस्पिटल चली गई, हॉस्पिटलाइज हो गई। इसके बाद इस वजह के बाद तो वो लैंजन के साथ बहुत ज़्यादा वक्त भी नहीं बिता पाई। हमेशा वो लैंजन से, उस वक्त से ही वो लैंजन से बहुत ज़्यादा दूर हो चुकी है। उसके बाद उसकी बेटी हुई, उसे ध्यान रखना और उसकी हेल्थ के कारण वो कभी भी लैंजन को वक्त ही नहीं दे पाई, और लैंजन भी धीरे धीरे उससे दूर होता ही चला गया। आज उसका बेटा जान देने की कगार पर है, उसकी जान तो चला जाएगा ऐसा कगार पर था। तो ये सोच कर, यही देख कर ना वो तो अपनी सीने पर हाथ रख कर ना उसी जगह पर बैठ जाती है और जोर जोर से चिल्लाकर रोने लग जाती है कि ये क्या हो गया है, ऐसा बोलकर ना वो रोने लग जाती है। हमारा लैंजन, हमारा विंकी दोनों के हाथों ना पूरी तरह से उस पेट से छूटकर गिरने ही वाले होते ना, कोई दो हाथ ना उन दोनों को ना अपनी बाहों में भर लेता है। और ये देख कर ना वो दोनों थोड़ा परेशान होकर ऊपर की ओर देख रहे होते हैं, तभी हमारा वे चांगसे ने उन दोनों को अपने बाहों में पकड़ लिया होता है। ये देख कर ना सब लोग ना एक रिलीफ की सांस लेते हैं। अच्छा हुआ वे चांगसे ने आज उन दोनों बच्चों को बचा लिया, ऐसा बोलकर ना सारे पेरेंट्स सब लोग ना एक गहरी सी सांस लेते हैं कि अच्छा हुआ बचा लिया, ये तो आज क्या हो चुका होता। यही सोचकर ना सब लोग ना उसके बाद ना उस रस्सी को खींचने लग जाते हैं, और दो बच्चे और वे चांगसे सब लोग ना ऊपर आ जाते हैं। जैसे ऊपर आ चुके होते हैं ना, तभी हमारा वेंग और लैंजन दोनों बेहोश होकर ना वही उसी फर्श पर ना गिर जाते हैं। तो ये लोग ना, ये दोनों क्या बोलते हैं, हमारा चिंगनजुन और मास्टर शेरन है ना, दोनों बच्चों को अपने गोद में उठा लेते हैं और बोलते हैं कि चलो हमें अभी के अभी हॉस्पिटल जाना होगा। इन दोनों को चोट भी लगी है, तो हमें जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाना होगा और इन्हें उनका चेकअप करना होगा, ऐसा बोलते हैं। तभी ना मास्टर जिन बोलते हैं, मुझे एक बात समझ नहीं आई, इस जगह पर डॉग कैसे आया? हाँ, सब लोग को तो यही पता है कि विंग को डॉग से डर लगता है, इसलिए तो हमारे घर में कोई डॉग नहीं पालता है। पर ये डॉग कोई जंगली भी नहीं है, ये किसी के पालतू जानवर है। और ये डॉग यहाँ पर कैसा आया और ये डॉग किसका है? ऐसा बोलने के बाद ना चांगशा की दोस्त की पेरेंट्स देखते हैं कि उस डॉग को ना गौर से देखते हैं और बोलते हैं कि ये तो हमारा घर का है ना, ये कैसा आया? ऐसा बोलते हैं। तभी ना हमारा सिचन को कुछ अपने दिमाग में हिट होता है। तो तुम लोग ना उस बड़ी सी बास्केट में इसी कुत्ते को छुपाकर यहाँ पर लाए हैं ना, बताओ तुमने ये डॉग क्यों लाए हो यहाँ? और तुमको भी पता है ना हमारा विंग को कुत्ते से डर लगता है, फिर क्यों तुम लोग ये कुत्ते को यहाँ पर लाए हो, बताओ? ऐसा ना चिल्लाकर बोलता है और बोलता है हमें अभी फालतू की बात करने की वक्त नहीं है, हमें फर्स्ट हॉस्पिटल जाना होगा, उसके बाद हम इस सारी मैटर्स को वहीं जाकर ना सॉल्व करेंगे, ठीक है? सब लोग चलो अभी हॉस्पिटल के लिए, ऐसा बोलकर ना सब लोग हॉस्पिटल के लिए चले जाते हैं। और हमारा रेचाक से तो पहले ही उस वार्ड पर चले जाते हैं और उन दोनों बच्चे को ना बेड पर लेटा दिया जाता है, और वो उन डॉक्टर्स भी आ जाते हैं और उन दोनों को चेक करने लग जाते हैं। उनके फेस और उनके हाथ सब में ना पट्टी करने लग जाते हैं। और वे चांगशा थे उन्हीं के पास बैठ जाते हैं और सभी पेरेंट्स और उसके ग्रैंड पेरेंट्स और चांगशा की दोस्त की पेरेंट्स सब लोग ना बाहर रुके हुए होते हैं।
हमारा चरण को तो अंदर अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं होती, क्योंकि आज वो पूरी तरह फेल हो गए हैं कि वो अपने फादर की ड्यूटी वो निभा नहीं पाए। आज उनकी आंखों के सामने उनके बेटे तो मरते मरते बचा है ना। वो तो जब से वो छोटा था वो तो लैंसर के साथ वक्त बिता ही नहीं पाए। कभी कभी फैमिली बिजनेस और लैनी की हेल्थ और बच्चे इन सब के चक्कर में वो तो अपने छोटे बेटे को वक्त ही नहीं दे पाए। आज तो उनकी बेटा तो मर ही जाता, कुछ पहचान से नहीं आए होते तो आज उनका बेटा तो वो कभी देख ही नहीं पाते उनकी बच्चे को। यही सोचकर ना वो अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं कर पाए, वो बाहर ही खड़े रहे। तभी ना मास्टर जिन बोलते हैं, बोलो। मास्टर जिन और मास्टर निये बोलते हैं कि बताओ, अभी बताओ वो डाक तुम यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? तुम सबको पता है ना ये हम सब लोग पिकनिक लिए आए हैं, तो तुम कैसे ये डॉग को यहाँ पर लेकर आए? बताओ, अभी के अभी बताओ, नहीं तो मार पड़ेगा बच्चों। बताओ, बताओगे कि नहीं? ऐसा बोलकर ना वो चिल्ला रहे होते हैं। हमारा चिंगन जिन बोलते हैं हाँ बताओ, ऐसा ना वो एक बाहरी आवाज़ से बोलते हैं ना, तो वो दोनों बच्चे ना डर जाते हैं। तभी ना बॉक्सन शरण और मैडम लैन बोलते हैं कि देखो शरण और चिंगन जो दोनों शांत हो जाओ, अभी ये बच्चे ना सच बोलेंगे, ऐसा बोलते हैं। तो ना वो बच्चे तो पहले से ही प्लान किया हुआ है क्या, अगर वो पकड़ा जाएंगे तो वो क्या करेंगे। तो वो बच्चे बिना सोचे बोलते हैं कि हमें ना कल जंक्षा फ़ोन किया था, वही बोला कि उसे ना विंग को आज बुली करना है, ऐसा बोला था, तो इसलिए हम लोग कुत्ते को लेकर आए। हमने विंग को थोड़ा बुली किया। ऐसा बोलने के बाद ना सब लोग ना शांत हो जाता है, उस मोहाली पूरी की पूरी पिन ड्रॉप साइलेंट हो जाती है। और हमारा जंक्षा तो बड़ा हैरान हो जाता है, ये क्या बोल दिया उसकी दोस्तों ने, ऐसा बोलकर ना वो देख रहा होता है। तभी ना हमारा जंक्षा बोलता है कि मैं तो तुम सबको सिर्फ बुली करना बोला था ना, थोड़ा परेशान करने के लिए बोला, मैं तो ये नहीं बोला ना। तो लैनी क्या बोलते हैं ना, लैनी और यू को ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और वो ना जाके ना खींच के बारी बारी दोनों ना चाटा पे चाटा मारती है। बोलती कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसी हुई जंक्षा, तुम इतनी कैसे बिगड़ गए हो? वो तुम्हारा छोटा भाई था ना, छोटा भाई था, तुमने उसके साथ ऐसा किया। हमने तुम्हें कितनी बार बोला है तुम्हें डॉग्स पसंद है, पर हमारे विंग को पसंद नहीं है, उसे पैनिक अटैक्स आते हैं, उसका हालत ख़राब हो जाता है, इसलिए तो हमने तुम्हें मना किया था ना डॉग नहीं लेने के लिए। तुमने इतना गिर गए हो जंक्षा, तुमने अपनी भाई के साथ ये हरकत किया, तुम्हारी इस हरकत की वजह से तुम्हारा भाई हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़कर चला गया होता, ऐसा बोलकर ना वो डांट रही होती है। तो जंक्षा कुछ नहीं बोलता, क्योंकि आज वो अपनी आंखों से देख चुका है कि उसका भाई का हालत क्या हो चुका है। तो वो ना कुछ नहीं बोलता कि हाँ कहीं ना कहीं उसकी गलती है, क्यों वो उनकी दोस्तों के साथ यही सा एक प्लान किया, ऐसा सोचकर ना वो सर झुकाकर खड़ा रहा होता है। तभी ना फेंगमियन भी आते हैं कि और वो भी छाटा मारते हैं कि मुझे शर्म आ रही है कि तुम्हें मेरा बेटा बोलते हुए तुमने ऐसा घिनौना काम किया जंक्षा, ऐसा बोलकर ना वो भी डांट रहे होते हैं। तभी हमारा यानली भी आती है, यानली भी बहुत ज़्यादा सुनाती है, और सारे अंकल के बच्चे सब लोग ना उसे बहुत ज़्यादा डांट रहे होते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया जंक्षा, तुमने उस बच्चे के साथ ऐसा किया। शिचान भी तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, तुम्हारी वजह से आज पिंग और लैंसन दोनों की जान चली गई होती, तुम ऐसा कितना घटिया काम कैसे कर सकती हो, सब बोल कर ना वो ना गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। तभी ना बड़ा जंक्षा की दोस्त है ना, तीनों दोस्त, उनकी पेरेंट्स आते हैं और वो बोलते हैं कि जंक्षा, मुझे यकीन ही नहीं होता है कि मेरे बच्चों ने तुम्हारे जैसे एक लड़के के साथ दोस्ती किया है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो कि अपनी भाई की दुश्मन बन गए हो, कि तुमने अपने वो तो कितना मासूम है वो बच्चा, और वो कितना प्यारा है, कोई भी कैसा उस बच्चे के साथ ऐसा बुरा बर्ताव कर सकता है, और तुमने अपनी छोटी भाई के साथ ऐसा किया।
तुम्हें शर्म आनी चाहिए जंक्षा, ऐसा बोलती है। और वो ना क्या करती है, वो ना चाटा मारती है उनकी बच्चों के तीनों की मदद ना उनकी तीनों बच्चों को चाटा मारती है। बोलती तुम्हारी दोस्ती इतनी खराब है, तुमने इसके साथ दोस्ती किया और तुमने उसकी दोस्ती के चक्कर में एक बच्चे के साथ ऐसा किया, ऐसा बोलकर ना वो उस तीनों मदद ना उनके बच्चों को चाटा मारती है और डांटती है कि आज के बाद तुम ना कभी जंक्षा के साथ दोस्ती नहीं करोगे, ऐसा बोलकर ना डांटती है। और बोलती हमारा बेचारा बच्चा वो कैसा होगा, ऐसा बोलकर ना सब लोग ना परेशान हो जाते हैं। और हमारा कांख से शरण आती है और बोलती कि तुम उसके बड़े भाई थे जंक्षा, तुमने ऐसा किया अपने छोटे भाई के साथ, मुझसे अब तुमसे कोई उम्मीद नहीं है मुझे, ऐसा बोलकर ना वो नीचे बैठ जाती है और जोर जोर से रोने लग जाती है। तभी ना हमारा लैनी आती है, बोलती संभालो कांख से संभालो, उसे कुछ नहीं हुआ है, वो ठीक हो जाएगा, ऐसा बोलते हैं। ऐसे ही ना पूरी रात बीत जाती है। कोई ना अपने घर के लिए नहीं गए होते हैं, सब लोग ना हॉस्पिटल में ही रुक जाते हैं। ऐसे ही अगले दिन हो जाता है। दिन में ना जैसा ही 5 बजे बजता है, सुबह के 5 बजे में ना हमारा लांछन पहले ही होश में आ जाता है और वो आसपास देखता है कि उसका बीन उसकी बगल में बैठा हुआ है। ऐसा उसे देखते ही ना हमारा लांछन की आंखों से ना एक बूंद आंसू गिर जाता है कि वो तो उसकी बनी को तो आज खोते खोते कोई देता, अगर उसके फादर बेचैन से बचा नहीं होते। उसे दुख भी नहीं लगता है कि वो उसका जान चला जाता, कम से कम उसके साथ उसका बींग है, यही सोचकर उसे मरना भी पड़ता तो वो भी खुशी खुशी उसे एक्सेप्ट भी कर लेता। पता नहीं वो बच्चा ही है, वो अभी एक 9 साल का ही बच्चा है, फिर भी उसे बींग के बिना एक पल भी सोच भी नहीं पाता। तो ना वो उसकी आंखों से आंसू फिसलता है और वो ना बींग के पास जाता है और उसके माथे पर एक किस करता है और बोलता है बनी सो जाओ, कल का दिन क्या बोलते हैं, आज से ना मैं तुम्हारी अच्छी से ख्याल रखूँगा, ऐसा बोलकर ना उसके पास जाके उसे हक कर लेट जाता है। और ऐसे ना उसके बाद ऐसा ही दोपहर का वक्त हो जाता है और दूसरी तरफ हमारा स्कूल पर, विंग की स्कूल पर सबको पता चल चुका होता है कि आज विंग स्कूल नहीं आया और उसके साथ एक क्या हो चुका है और भी वो हॉस्पिटल में है। ऐसा ये सुनने के बाद ना उसके सारे दोस्त और जो उसकी बड़े फ्रेंड्स जो उसकी भाई की उम्र के हैं, सब लोग भी उससे बहुत प्यार से बात करते हैं ना, तो वो सब लोग भी ना बहुत परेशान हो जाता है। अरे उनकी स्कूल का लिटिल बनी के साथ आज क्या हो चुका है, आज वो बीमार है, उसके साथ बहुत बड़ा हादसा हो चुका है और वो अभी हॉस्पिटल में। ये सुनने के बाद ना सब लोग ना परेशान हो जाते हैं और उनकी क्लास के बच्चे ना जिद करते हैं कि हमें ना आज विंग को देखना है, ऐसा बोलकर जिद करते हैं। तो उसकी स्कूल की टीचर बोलती है कि कुछ नहीं बच्चा, 2 दिन के बाद ना हमारा विंग स्कूल पर आ जाएगा तब ना तुम लोग ना विंग के साथ मिल सकते हो, उससे बात कर सकते हो, ऐसा बोलते हैं। तभी स्कूल में हमारा विंग जिसे जिया बुलाता है ना, एक लड़की को, वो लड़की को भी पता चल जाता है कि उसका बनी ब्रदर के साथ ऐसा हो चुका है। तो वो ना दौड़े जाती है और उसके साथ ना 4 लड़के भी आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि अच्छा मुझे पता चला है कि विंग के साथ आज क्या हो चुका है, हमें देखना है, चलो हमें प्रिंसिपल के साथ जाकर बात करनी होगी, ऐसा बोलकर ना वो सारे बच्चे ना चले जाते हैं और वो जाकर ना बातें करने लग जाते हैं। वो बोलते हैं कि सर विंग के साथ ये हादसा हो चुका है और हमारा विंग अभी हॉस्पिटल में है, तो हमें अभी उससे जाकर मिलना होगा, तो प्लीज़ सर हमें ना आप हमें दोपहर के बाद छुट्टी दे दीजिए, प्लीज़ हमें हॉस्पिटल जाना होगा, हमें विंग को देखना है सर, प्लीज़ सर हमें परमिशन दी, ऐसा ना वो ना रिक्वेस्ट करने लग जाते हैं। हमारा विंग को तो प्रिंसिपल भी पसंद करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा प्यारा बच्चा है, तो वो बोलते हैं कि चलो मुझे भी विंग को देखना है, तो चलो मैं ही तुम 5 को ले जाता हूँ, ऐसा बोलकर ना वो ना हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। तभी ना उस वार्ड में हॉस्पिटल के कमरे में
डॉक्टर आ जाते हैं और बोलते हैं कि बीइंग अभी ठीक है, बस अभी 2 घंटे बाद वो होश में आ जाएगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप जाके कुछ खा लीजिए मिस्टर वे, आपका हेल्थ भी ज़रूर ठीक नहीं है, आप कल से कुछ नहीं खाए हैं, तो अब जाके प्लीज़ जाके बाहर जाकर एक ठंडी हवा में खड़ी तो रह जाइए, बाहर की हवा की सांस तो लीजिए, तो जाइए, ऐसा बोल के वो डॉक्टर ना एडवाइस करते हैं। तो वो चांग से ना अपनी सर हिलाता है और लैंजान को भी अपने साथ लेकर बाहर चला जाता है। बाहर जाने के बाद वो ना लैंजान को अपनी गोद में उठा लेता है। अब अपनी गोद में उठा के उसे सब लोग ना जैसे ही उस कमरे की खुलने की आवाज़ आती है, सब लोग ना कमरे की ओर देख रहे होते हैं। कुरेन तो सर ही नीचे करे हुए ही बैठा था ना, तो वो भी देखता है कि उसके बेटे को वे चांग ने अपनी गोद में लेकर आ रहे हैं। ये देखकर ना उसे लगता है कि उस जगह पर तो उसे होना चाहिए था ना, पर वो आज फेल हो गया, वो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। ऐसा सोचकर ना वो मन ही मन में बहुत ज़्यादा गिल्ट में था। तो हमारा वेचंग से क्या करता है, उसे जाकर अपने दोनों ग्रैंडफादर के मिडिल में बैठा देता है और पीछे पलट कर देखता है, क्योंकि कल से सिर्फ हमारा चांगशा को डांट पर डांट, यानी तो नहीं तो तप्पड़ की बारिश ही हो रही थी। और वो आज डर रहा था कि आज उसके फादर भी क्या बोलेंगे उसे, आज उसे डांटेंगे, उसने आज बहुत बड़ी गलती करी है ना, तो क्या होगा, क्या उसे उसका फादर वे भी गलत समझेंगे, यही सोचकर ना वो रो रहा होता है। वो तो ऊपर की ओर देख रहा है, उनकी शक्ल को देखने के लिए भी डर रहा होता है, वो देखता ही नहीं, वो नीचे अपनी मुंडी को झुका करना वो रो रहा होता है। तभी हमारा वे चांग से ना जा रहा होता है जंगशा की ओर, और उसकी कोई पेरेंट्स या उनकी पेरेंट्स यू और फेंगमियान भी कुछ नहीं बोलते, क्योंकि आज तो उनकी बेटे को डांट तो मिलनी चाहिए। हमेशा उनकी लाड प्यारी ही आज उन्हें इस मुकाम पर आकर खड़ा कर दिया, तो उसे आज तो डांट मिलनी ही चाहिए। ऐसा बोलकर वो कुछ भी नहीं बोलते हैं, वो तो चुपचाप बैठ जाता है। हमारा बेचाक से ना जाकर हमारे जंगशा के गाल पर ना एक जोरदार ना चाटा मारते हैं। चाटा मारने के बाद ना और बोलते हैं, देखो ऊपर, मेरी ओर देखो जंगशा, ऐसा बोलते हैं। तो जंगशा भी रोते रोते ना उनकी ओर देखता है, और सारे पेरेंट्स ना बहुत ज़्यादा चुप हो जाते हैं कि आज पहली बार वेचाक से ने किसी बच्चे के ऊपर हाथ उठाया है, क्योंकि उन सारे पेरेंट्स में सिर्फ वेचाक से ही है, तो सारे बच्चों से ना फ्रेंडली नेचर से बात करते हैं, सबसे ना एक पेरेंट्स की तरह नहीं, एक दोस्तों की तरह उनसे मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं। आज वेचाक से जंगशा को मारा, तो जंगशा कुछ गलत किया होगा, इसलिए तो उसे मार पड़ा है, यही सोचकर ना सब लोग ना चुप हो जाता है और कुछ नहीं बोलता है। तभी वेचाक से बोलते हैं कि मैंने तुम्हें कितनी बार बोला जंगशा, अब तुम्हारी ये हैबिट अच्छी नहीं है, तुम्हें सुधरनी चाहिए, तुम्हें कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। मैंने तुम्हें कितना बार बोला है, पर तुम क्यों नहीं मानते हो जंगशा, तुम्हें कितनी बार बोला, ऐसा सोच मत लाओ कि बड़े घर के बेटे ही अच्छे होते हैं और बाकी सब बुरे होते हैं। पर ठीक है, तुम ऐसा माना, ठीक है, मैं कुछ नहीं, तुम्हारी सोच को मैं बदल भी नहीं सकता, पर तुम दोस्ती के मामले पे ऐसा कैसे कर सकते हैं, तुम्हें अच्छे लड़के के साथ दोस्ती करनी चाहिए, ऐसे लड़कों के साथ तुमने दोस्ती किया। हाँ, ऐसा बोलने के बाद ना सारे पेरेंट्स हैरान हो जाते हैं, ये क्या हो गया, यहाँ तो डांटना चाहिए था वेचांगसे को, उन्हीं की वजह, उस जंगशा की वजह से उसकी बेटे की ये हालत हो चुकी है ना, तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि उसे दोस्ती अच्छे लोगों से करनी चाहिए, ना कि इन जैसे लड़कों के साथ। ऐसा बोलने के बाद ना तो सब लोग ना वेचांग से और ही देख रहे होते हैं कि ये क्या हो रहा है, आज वेचांग से ऐसा क्यों बात कर रहा है, घुमा फिरा कर ऐसा क्यों बात कर रहा है। तभी ना जंगशा के दोस्तों के पेरेंट्स को ना गुस्सा आ जाता है, आपका क्या मतलब है मिस्टर वे,
आप ऐसा क्यों बोलते हैं? आज आपके बेटे की हालत का जिम्मेदार आपकी ये है जंगशा, जो आपकी फैमिली से बिलोंग करता है। आप ऐसा बोल रहे हैं कि इसे दोस्ती अच्छे लोगों से करना चाहिए। आपका क्या मतलब है? आप क्या मेरे बच्चे को गलत बोल रहे हैं? ऐसा ना उन सबको ना गुस्सा आ जाता है। तभी ना बेचैन से ना उनकी पेरेंट्स पे ना घूर घूर के देख रहे होता है। तभी ना जंगशा की दोस्तों के गाने पर ना एक 2000 छाटा आकर पड़ता है, और सब लोग ना उस चाटे की ओर देखते हैं। एक लड़की आती है, और एक लड़की ना उन तीनों बच्चों को बारी बारी तीनों का चाटा को बारिश कर रही होती। और ये देखकर ना सब लोग ना और कुछ हैरान हो जाता है, अरे ये लड़की कहाँ से आई, और वो आकर इन बच्चों को कैसे चाटा मार रही है। ऐसा बोलकर ना तो वो क्या, तभी ना जंगशा की दोस्तों के पेरेंट्स है ना, वो बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुमने हमारे बेटे के ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर छाटा मारा, और किस लिए तुम ऐसा छाटा मारे हो मेरे बच्चे। हाँ, तो ना वो लड़की बोलती, मेरी हिम्मत के बारे में आपको बताने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है। समझा आप और आपके बेटे की हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत कैसे हुई कि मेरी बनी ब्रदर को परेशान करने की? आज ये सब ना इन तीनों की वजह से हुआ। तो मैं क्यों ना करूं? तो मैं क्यों ना मारूं इसे? तो ना उसकी पेरेंट्स को ना गुस्सा आ जाता है। हाँ, मैं मानती हूँ कि ये बुली ने मेरे बच्चों ने किया, पर ये सब ना उसकी बाई ये जंगशा ने करवाया है, इसलिए तो मेरे बच्चे ने किया। तो ना वो लड़की हंसने लग जाती है। हाँ, ओ आपको लगता है कि मैं ना ये बकवास पर यकीन कर जाऊंगी? ये ना मेरी बनी से जलते हैं, और मेरी बनी से बदला लेने के लिए ये सब किया, ऐसा बोलते हैं। तो सारे पेरेंट्स ना आज और भी परेशान हो जाते हैं। ये क्या बोल रहे हैं, ये लड़की ये क्या बोल रही है? ऐसा बोलने के बाद ना वो चारों लड़के आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि हाँ, ये ना हमारे हम जानते हैं कि ये ना हमारा बनी से बदला लेने के लिए किया, क्योंकि हमने हमारे बचाने मुझे हम सारों हमें बचाने के चक्कर में ना वे इन्हें कंप्लेंट किया प्रिंसिपल के पास आपके बेटे के नाम के। इसलिए वो लोग ना हमारे बनी भाई के ऊपर ऐसा सलूक किया। ऐसा बोलने के बाद ना तो प्रिंसिपल भी कुछ सोचते हैं, बोलते हाँ, मुझे याद आया, कुछ दिन पहले आपके तीनों बच्चों ने ना वो अपनी अमीरी की वजह से ना उनकी नीचे की बच्चों को कुछ ना समझते हैं ना कुछ मानते हैं। वो लोग ना हमेशा मिडिल क्लास बच्चे या पुअर बच्चे को ना बुली करते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, उन्हें इतना ह्यूमिलेट करते हैं कि आपको क्या बोलूँ मैं, मुझे शब्द ही नहीं मिलता है कि वो कैसे बोलते हैं। पर ना वो हमेशा बच जाते हैं। पर वीन एक दिन उसे देख लिया, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि वो लोग ना ऐसा बुली कर रहे हैं। तो वो आपकी तीनों बच्चों से कहा ऐसा बुली नहीं करने के लिए, पर इन बच्चों ने माना नहीं उसकी बात। इस वीन ने मेरे पास आकर इन तीनों के ऊपर कंप्लेंट कर लिया। तो मैंने उन्हें वार्निंग दिया कि ऐसा एक और बार कंप्लेंट आ जाएगा तो मैं तुम तीनों की स्कूल से रेस्ट्रिक्टेड करवा दूंगा, ऐसा मैंने बोला। और मैंने स्कूल के सबके सामने इन चारों बच्चों से आपके बच्चों को माफ़ी मांगने के लिए कहा था। ऐसा बोलते हैं, ऐसा ना प्रिंसिपल बोलते हैं। ये सुनने के बाद ना उनकी पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि जंगशा की दोस्तों के पेरेंट्स ना हैरान हो जाते हैं, हमें तो इसके बारे में कुछ नहीं पता। हाँ, ये आप बेटे की ना, हाँ मैं जानता हूँ कि आपके बच्चों ने बहुत ज़्यादा गड़बड़ी की है, पर इसके पहले कभी भी कंप्लेंट मेरे पास आया ही नहीं। पहली बार मेरे पास कंप्लेंट आया था, तो मैंने इसलिए इन्हें वार्निंग किया और डांट लगाया।
और मैंने आपके आपके पास तो एक लेटर लिख के आने के लिए कहा था। आप लोग तो लेटर लिख के दिए थे ना, मेरे पास आपकी लेटर्स भी है। ऐसा प्रिंसिपल बोलते हैं। नहीं, हमने तो कुछ लेटर्स आपके साथ लिख कर नहीं दिया, ऐसा ना उनकी पेरेंट्स बोलते हैं। तो आपके नाम की लेटर्स आपके बच्चे ने हमारे पास आकर दिया, तो हमें लगा कि आप लोग ही ने ये लेटर दिया है, ऐसा बोलते हैं। तभी ना वो बच्चे बोलते कि हाँ, हमने उस दिन गलती किया, पर हमने उसके चक्कर में तो आज विंग को परेशान नहीं किया। सच में मदर, सच में प्रिंसिपल, हमने आज कुछ भी नहीं किया। हम तो सिर्फ जंक्षा ही ने कहा कि उसे विंग को बुली करना है, इसलिए हम आए। हम तो विंग से बदला नहीं निकले नहीं आए, प्लीज़, ऐसा बोलकर ना वो तीनों बच्चे ना और ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाते हैं। और जंक्षा तो हैरान हो जाता है, वो इतना कुछ हुआ है और उसे पता ही नहीं है। उसे पता ही नहीं है कि उसके ब्रदर ने इन तीनों के ऊपर कंप्लेंट किया है प्रिंसिपल के पास। ये तो उसे पता ही नहीं है। और ये तीनों उसकी दोस्त बाकी बच्चे को बुली करते हैं, ये बात भी तो उसे पता ही नहीं है। तो ना वेचांग से बोलते हैं, हाँ सुना ना तो मैं इसीलिए बोलता हूँ कि दोस्ती अच्छे लोगों के साथ करना होगा। तुम क्यों मेरी बात नहीं मानो? ये थप्पड़ ना इसी की वजह से आज तुम्हारे गालों पर पड़ा चंचा, ऐसा बोलते हैं। तो ना उन तीनों के पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बोलते हैं, हाँ मैं मानता हूँ कि मेरे बच्चे उस दिन बुली किए, तो आपको इतना कैसा विश्वास है कि आपका जंक्षा ने आपके बेटे को बुली नहीं किया? इसका आपके पास कौन सा सबूत है? ऐसा बोलते हैं। तो बेचाक से बोलते हैं, हाँ मुझे नहीं पता है क्या मेरे घर के बच्चे क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। मुझे आपको ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, मुझे अच्छी तरह से पता है कि जंक्षा क्या कर सकता है और क्या नहीं। और मुझे नहीं पता। और आप ये बोलते हैं कि जंक्षा उसकी छोटे भाई को बुली करेगा और इस हालत तक छोड़ देगा, और ये आप बोलेंगे और मैं मान लूँगा। और आप तो बोलता है कि ये बात आप किसी और के साथ बोलेंगे तो वो मान लेंगे, और मैं नहीं। और मुझे अच्छे से पता है कि मेरे घर के बच्चे क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। और रही बात, आप सबूत मांगा है ना, कौन मेरे बेटे को बुली किया है या नहीं, तो मैं अभी आधे घंटे के अंदर ये सबूत आपके पास पेश करूँगा, ऐसा बोलते हैं। थैंक यू। ओके गाइस, बाकी आगे की कहानी हम अगले पार्ट में देखेंगे। होप यू गाइस लाइक इट। पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल में कमेंट भी करना गाइस। थैंक यू सो मच।